सबसे पहले अगर प्राइसिंग की बात करें तो स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हो, अगर सेम वेरिएंट को कंपेयर करें तो लगभग 5,000 रुपये ओप्पो F23 में आ है Vivo T2 से। हालांकि ऑफर्स वगैरह दोनों पर ही आपको मिलते रहेंगे, बट ये मैं आपको एक्चुअल प्राइस बता रहा हूँ। तो इस प्राइस डिफरेंस में क्या क्या डिफरेंसेस आपको इन दोनों डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं, यही डिस्कस इस वीडियो में करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के डिज़ाइन के बारे में। तो सबसे पहले बात करें अगर डिज़ाइन की, तो कुछ ये डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। बैक पर दोनों में ही आपको मिलता है रफ फिनिश, बट दोनों ही काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग और प्रीमियम डिज़ाइन दोनों में देखने को मिलता है। दोनों में और कलर वेरिएंट भी आपको देखने को मिलते हैं। पर्सनली अगर डिज़ाइन की बात करें तो दोनों ही मुझे काफ़ी अमेजिंग लगे। अगर कैमरा शेप की बात करें तो F23 में आपको मिलता है एक राउंड कैमरा शेप, वहीं T2 में एक चौकोर टाइप का कैमरा फ्रेम दिया गया है जिसके अंदर दो कैमरा लेंसेज बड़े बड़े फ्रेम फिट किए गए हैं। ऐसे ही मतलब कुछ मिलता जुलता आपको दोनों में सेटअप मिलता है कैमरे का। इसके अलावा कॉर्नर्स की बात करें तो वो भी दोनों आज के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, काफ़ी प्रीमियम है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो ओप्पो F23 में आपको मिलता है साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर, Vivo T2 आता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। बॉटम पार्ट पर आपको दोनों में ही 3.5 का हेडफोन जैक और टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है। फ्रंट पर आपको ओप्पो F23 में आपको मिलता है पंच होल डिस्प्ले, वहीं Vivo T2 में मिलता है टाइप यू नॉच डिस्प्ले। बेजल्स दोनों में ही ठीक ठाक दिए गए हैं। ओवरऑल अगर डिज़ाइन की बात करें तो उस कंडीशन में दोनों ही काफ़ी प्रीमियम है, वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन कॉम्पैक्टनेस के मामले में Vivo T2 बेहतर है, क्योंकि स्लिमनेस है 7.8 mm, वेट है 172 ग्राम। वहीं ओप्पो F23 का स्लिमनेस है 8.2 mm, वेट है 192 ग्राम, क्योंकि डिस्प्ले भी F23 का बड़ा है। तो डिमेंशन के मामले में यहाँ Vivo T2 ज़्यादा बेहतर लगा मुझे, कॉम्पैक्ट ज़्यादा है Vivo T2 ओप्पो F23 के कंपेरिजन में। डिस्प्ले की बात करें तो Vivo T2 में आपको मिलता है 6.38 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। ओप्पो F23 में आपको मिलता है 6.72 इंच का फुल HD प्लस LTPS डिस्प्ले। रिफ्रेश रेट की बात करें तो T2 का है 90 हर्ट्ज का, F23 का है 120 हर्ट्ज का। परफॉर्मेंस की बात करें तो पहला तो स्पेसिफिकेशंस देखकर ही आप समझ सकते हो कि T2 में आपको मिलता है एमोलेड डिस्प्ले, तो कलर्स वगैरह आपको वहाँ बिल्कुल पंची देखने को मिलेंगे F23 के कंपेरिजन में। बाकी का डिफरेंस आप यहाँ से देख ही सकते हो। T2 का डिस्प्ले यहाँ पूरी तरह से F23 के डिस्प्ले को बीट करता है। T2 पर आपको ज़्यादा पंची कलर्स देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू ओप्पो F23। एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका दोनों पर ही काफ़ी कमाल का रहेगा। बट ओप्पो F23 में आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो वहाँ थोड़ा सा F23 का डिस्प्ले मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। बट अगर कलर्स वगैरह की बात करें तो एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से T2 का डिस्प्ले यहाँ पूरी तरह से F23 से बेहतर है। ब्राइटनेस की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस को आप आउटडोर में बिना किसी इशू के यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं UI फीचर्स की। तो सबसे पहले लुक एंड फील की बात करें तो वो आप यहाँ से देख ही सकते हो। पर्सनली मुझे यहाँ ओप्पो F23 का कलर ऑपरेटिंग सिस्टम लुक एंड फील के मामले में ज़्यादा बेहतर लगा T2 के फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम से। कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि कलर ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी ईजी टू यूज़ है। इसके अलावा सेटिंग्स का मेन्यू भी आप यहाँ से एक बार देख सकते हो। फीचर्स की बात करें तो वो दोनों में ही काफ़ी कमाल के देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी के लिए दोनों में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ओप्पो F23 में आपको मिलता है साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर, Vivo T2 में अंडर डिस्प्ले। इसके अलावा अब जैसे कि ओप्पो F23 में स्पेशल फीचर्स के अंदर ये सारे फीचर्स कैटेगराइज्ड हैं और एक ही जगह से आप इन सभी फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो। वहीं Vivo T2 में आपको सिस्टम के अंदर जाकर मल्टीपल यूजर्स, फोन क्लोन, इसके अलावा मल्टी टर्बो जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। बाहर यहाँ पर आपको अल्ट्रा गेम मोड देखने को मिलता है, डायनेमिक इफेक्ट्स यहाँ ऊपर देखने को मिलते हैं। अब Vivo T2 में आपको मिलता है एमोलेड डिस्प्ले, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि ओप्पो F23 में नहीं है। ये है क्विक एक्सेस पैनल दोनों ही डिवाइसेस का, जहां पर ज़रूरी सारे शॉर्टकट्स दिए गए हैं। तो ओवरऑल फीचर्स के मामले में दोनों ही काफ़ी कमाल के हैं। अब बात करते हैं कैमरे की। तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, जैसे कि रेयर पर दोनों में ही प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। ओप्पो F23 में आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस भी एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, जो कि T2 में नहीं है। फ्रंट पर Vivo T2 में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, वहीं ओप्पो F23 में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का कैमरा। कैमरा फीचर्स की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में देखने को मिल जाता है, नाइट मोड आपको दोनों में देखने को मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो डुअल व्यू वीडियो और स्लो मोशन जैसे फीचर्स आपको दोनों में देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही डिवाइसेस से आप फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट Vivo T2 में आपको 60 FPS का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि ओप्पो F23 में नहीं है। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, Vivo T2 वर्सेस ओप्पो F23 कैमरा टेस्ट। अब ज़्यादातर कंडीशन में दोनों ही डिवाइसेस से मिलीजुली परफॉर्मेंस देखने को मिली है। जैसे कि रेयर कैमरे पर अगर कलर्स की बात करें तो दोनों से ही काफ़ी पंची कलर्स देखने को मिलते हैं, बट Vivo T2 में दोपहर के समय अननेसेसरी येलो टोन शो होती है, मतलब वाइट बैलेंस का इशू देखने को मिलता है, जबकि सेम कंडीशन में F23 बहुत बेहतर परफॉर्म करता है। ऐसे ही लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो वहाँ पर Vivo T2 पूरी तरह से ओप्पो F23 को बीट करता है।
रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड पर एज डिटेक्शन आपको Oppo F23 में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा, बट कलर्स और स्किन टोन T2 की थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लगी। डिटेलिंग के मामले में भी Vivo T2 थोड़ा सा बेहतर रहा F23 के कंपैरिजन में। फ्रंट कैमरे पर भी दोनों से मिलीजुली परफॉर्मेंस देखने को मिली है। जहां पर Oppo F23 में थोड़े से आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, तो Vivo T2 F23 के कंपैरिजन में बहुत हद तक नेचुरल सेल्फी देता है। तो ज़्यादा जानने के लिए, वीडियोज़ और फोटोज़ को 1 बाय 1 कंपेयर करने के लिए, एक दूसरे के जस्ट सामने कंपैरिजन देखने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो। और मिलीजुली परफॉर्मेंस ही आपको यहाँ पर देखने को मिलती है दोनों ही डिवाइसेस से। हार्डवेयर की बात करें तो वहाँ दोनों ही एग्जैक्ट सेम है। दोनों में ही आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर। दोनों ही डिवाइसेस आपके कॉमन यूज़ को बड़े आराम से हैंडल कर लेते हैं। मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने दोनों ही डिवाइसेस पर बिना किसी इशू के प्ले कर सकते हो। हाई ग्राफिक्स गेमिंग में आपको दोनों में ही इशू देखने को मिलेंगे। और अगर डिफरेंसेस की बात करें तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा Vivo T2 कॉमन यूज़ में आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है एज़ कम्पेयर टू Oppo F23, बट वो कोई ऐसा इशू नहीं है जिसे सॉफ्टवेयर के जरिए फिक्स ना किया जा सके। तो हार्डवेयर में दोनों ही सेम हैं। बैटरी की बात करें तो Vivo T2 में आपको मिलती है 4500 mAh की बैटरी और ये डिवाइस 44 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। Oppo F23 में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी और यहाँ पर आपको मिलता है 67 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट। तो दोस्तों यही था मेरा Vivo T2 और Oppo F23 के बीच एक ओवरऑल फुल कंपैरिजन। सारा कुछ मैंने बता दिया और वीडियो देखने के बाद आपको लग गया होगा कि अगर ये दोनों डिवाइसेस सेम प्राइस रेंज में भी होते तो भी Vivo T2 यहाँ पूरी तरह से F23 पर बेहतर है। F23 लेने की केवल एक दो ही चीज़ें बनती है। पहला तो अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो उस कंडीशन में आपको T2 को डिच कर सकते हो F23 के सामने, नहीं तो ज़्यादातर कंडीशन में T2 ही F23 से बेहतर है। कैमरे में मिलीजुली परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। कुछ कंडीशन में F23 बेहतर है तो कुछ कंडीशन में T2। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो Vivo T2 ही अपने आप में काफ़ी कमाल का डिवाइस रहेगा। और अगर 6GB रैम वाले वेरिएंट से कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस और भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों इन दोनों डिवाइसेस से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, फिर मिलते हैं ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।